अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। दिल की बीमारियां, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स मतलब वेजल्स की बीमारियां हो या दिल की बीमारियां, उनको ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उनको ठीक कैसे किया जाता है। हमारी हार्ट से रिलेटेड ये एक और जो है टॉपिक है, आज इसको जो है डिस्कस करना है। इसमें हमारे 3 जो है वो टाइप्स आ जाते हैं, इनको भी जो है आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 हमारा कंटिन्यू है। आज जो है हमारा ये एक टॉपिक है, इसके बाद जो है हमारा एक दो टॉपिक्स हैं, उसके बाद हम इसको चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले कोरोनरी बाईपास को डिस्कस करते हैं। कोरोनरी बाईपास क्या है? कोरोनरी का वर्ड जो है वो हमारी हार्ट के लिए यूज़ होता है, और बाईपास का मतलब है हमारे जो रोड जैसे बाईपास होते हैं, जो है हम एक साइड से एक रोड लेते हैं तो ये जो है एक तरह का बाईपास बन जाता है। तो बाईपास जो है वो कैसे होता है? इट्स अ मेडिकल प्रोसीजर टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू द हार्ट। ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम ब्लड फ्लो को जो है इम्प्रूव करते हैं। मतलब कैसे करते हैं? इट मे बी नीडेड व्हेन आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द हार्ट टिश्यूज़ कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज आर नैरोड और ब्लॉक्ड। तो ऐसी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज़ वो आर्टरीज़ होती हैं जो हार्ट तक जो है वो हार्ट के खुद के टिश्यूज़ तक जो है वो ब्लड पहुंचाती हैं। ये हमारी हार्ट है, यहाँ से जो एक आर्टरी निकल रही है, और ये जो आर्टरीज़ हैं ये हार्ट के खुद के मसल्स को जो है ये ब्लड पहुंचा रही हैं। ये जो कोरोनरी आर्टरीज़ कहलाती हैं। तो ये जब नैरो हो जाती हैं, मतलब इनमें जो ये एक आर्टरी है, मिसाल के तौर पर ये आर्टरी जो है ये नैरो हो गई है, इसके अंदर जो है हमारे पास कोई एक प्लैक बन गया है। तो ये प्लैक जो है अब ये आर्टरी को रोक रहा है, आर्टरी को थोड़ा सा बंद कर रहा है। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, हमारे पास एक प्रोसेस है जिसका कोरोनरी बाईपास कहते हैं। तो ये तब नीड होता है, इसकी ज़रूरत तब होती है जब ये आर्टरीज़ या नैरो हो जाएं या ब्लॉक हो जाएं। तो आर्टरीज़ नैरो हो जाएं या ब्लॉक हो जाएं, कोरोनरी जो आर्टरीज़ हैं जो दिल को खुद को जो है ब्लड पहुँचाने वाली आर्टरीज़ हैं, वो जब ब्लॉक हो जाएँ या वो ब्लॉक हो जाएं या नैरो हो जाएं, तो तब जो है हम उसके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? कोरोनरी बाईपास की मदद से। कोरोनरी बाईपास यूजेस ब्लड वेजल्स फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कनेक्ट्स देम टू द ब्लड वेजल्स अबव एंड बिलो द नैरो आर्टरी। मिसाल के तौर पे ये नैरो आर्टरी है हमारी, ये एक किस्म की आर्टरी है। ये जो है यहाँ से नैरो हो चुकी है, यहाँ से जो है अब ब्लड फ्लो नहीं कर सकता। ये जो है हमारे पास प्लैक बन चुका है, अब ये जो है यहाँ से ब्लॉक कर दिया इसने, अब जो है इसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो क्या करेंगे, हमारे जो है सर्जन है वो सर्जरी ऐसी करेंगे कि यहाँ से जो है वो एक तरह की यहाँ से तोड़ के, मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ से जो एक नई ब्लड वेज़ल जो है वो इंसर्ट कर देंगे, जो सीधा यहाँ तक जो है वो बाईपास करेगी। और ये जो ब्लड वेज़ल है अब यहाँ से जो है ब्लड फ्लो कर सकता है। तो यहाँ से ब्लड आएगा, ब्लड जो है ये ऐसे जाएगा और यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो ये आगे और पीछे बैक जो ऊपर और नीचे दोनों के जो है वो ये लगा देंगे। हमारी एक नई बॉडी के दूसरे पार्ट से जो है वो एक किस्म की ब्लड वेज़ल निकाल कर वो जो है यहाँ पर लगा देते हैं, और इसे जो है वो हम एक तरह का बाईपास कहते हैं, क्योंकि ये बाईपास एक नए रास्ते से जो है हमारी जो हमारा जो खून है वो जा रहा है, हमारा ब्लड जो है एक नए रास्ते से जा रहा है। तो इसे जो है वो कोरोनरी बाईपास कहते हैं। बाईपासिंग द नैरोड एंड ब्लॉकेज ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी। तो ये जो है बाईपासिंग हो गया हमारी कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉक हो चुकी थी, उसको हमने बाईपास करके एक नया रास्ता दे दिया जहाँ से जो है ब्लड फ्लो कर सकता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया। उसके बाद आते हैं एंजियोप्लास्टिसिटी पे। ये जो है हमारा एक और जो है वो एक तरीका है हार्ट के प्रॉब्लम्स को ठीक करने का, जिसके अंदर एंजियोप्लास्टी आ जाता है। तो एंजियोप्लास्टी क्या है? इट्स अ मेडिकल प्रोसीजर यूज्ड टू इम्प्रूव द ब्लड फ्लो। ये भी एक ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने का जो है वो मेडिकल प्रोसीजर है थ्रू नैरोड आर्टरीज़। इसके अंदर भी नैरो अगर आर्टरीज़ आ गई हैं तो नैरो आर्टरी को जो है वो ठीक करने का एक और भी हमारे पास रास्ता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्लेसिंग अ लॉन्ग ट्यूब कैथेटर, जिसे हम कैथेटर कहते हैं। एक लॉन्ग ट्यूब, एक बड़ा सा ट्यूब जो है वो हम इसमें प्लेस करते हैं इनटू ए ब्लड वेज़ल। एक ब्लड वेज़ल के अंदर, मिसाल के तौर पे ये ब्लड वेज़ल है, इसके अंदर हम एक बड़ा सा जो है वो ट्यूब अंदर जो है वो घुसा देते हैं ब्लड वेज़ल्स के अंदर। प्लेस स्मॉल बलून एट द साइट ऑफ द नैरोइंग। तो जहाँ पर साइट जहाँ पर नैरोइंग की है वहाँ पर हम बलून को जो है एक पहुँचाते हैं। व्हेन द बलून इन्फ्लेट द ब्लड वेजल शुड बी ओपन एंड अलो द हेल्दी ब्लड फ्लो।
तो अब यहाँ पर होगा क्या कि आपको यहाँ पर ड्रा करके बताएं कि एक जो है हमारे पास यहाँ पर ब्लड वेज़ल है, ये जो है एक ब्लड वेज़ल है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो है हमारे पास आप देखें कि ब्लड वेज़ल है, और यहाँ पर जो है ये हमारे पास जो है एक तरह का प्लाक बन चुका है, और इसने जो है वो हमारी ब्लड वेज़ल्स को जो है ये ऐसे कर दिया है, बंद कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम एक कैथेटर लेंगे। कैथेटर क्या होता है, एक तरह का बड़ा सा ट्यूब होता है, और यहाँ से जो है ये इसको जो है अंदर घुसाया जाता है हमारी ब्लड वेज़ल्स के अंदर। तो ये बड़ा सा ट्यूब जो है यहाँ से हम जो है वो इंटर कर देंगे हमारी ब्लड वेज़ल्स के अंदर। और यहाँ पर क्या होता है, कैथेटर के अंदर हमारा कैथेटर जो होता है उसके अंदर जो है वो हमारे एक तरह का लास्ट में जो है एक बलून लगाया जाता है, और ये बलून जो है यहाँ पर आकर रुकाया जाता है। तो ये बलून यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो है कैथेटर है हमारा। और जैसे ही बलून यहाँ पर आएगा तो बलून को फुलाया जाता है, इन्फ्लेट किया जाता है, खोला जाता है, उसके अंदर हवा भरी जाती है। और हवा भरेंगे तो ये हमारा जो बलून है, मिसाल के तौर पे ये हमारी ये जो बलून है ये ऐसे बड़ा हो जाएगा, और ये जो है हमारा कैथेटर है, ये बलून जो है बड़ा हो गया। अब जो है ये खोल सकते हैं हम इसको, और ये जो है अब अंदर थोड़ा सा चला गया। अब यहाँ से जो है ब्लड हेल्दी फ्लो कर सकता है। या फिर कुछ ऐसा होगा कि इसके अंदर जो है वो एक तरह की जाली इंटर कर देते हैं। नीचे हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, इनमें आपको जो है ये हार्ट दिख रही है, और ये हार्ट की जो है ये आर्टरीज़ हैं, कोरोनरी आर्टरीज़। इसके अंदर जो है यहाँ पर जो है कुछ ब्लॉकेज है, तो ये जो है हमने एक कैथेटर इंटर कर दिया है। आप यहाँ पर देखें, ये जो आर्टरी आपको दिख रही है ये कोरोनरी आर्टरी है, और यहाँ पर जो है ये ब्लड फ्लो जो है यहाँ पर डिस्टर्ब्ड है, और इसके अंदर जो है हमने एक तरह का जो है ये हमने इंटर किया है। इसको जो कहते हैं, ये जो है हमारे पास इंटर हो रहा है, ये जो है कैथेटर है, ये कैथेटर इसके अंदर इंटर हो रहा है। और यहाँ पर जहाँ पर जाएगा तो इसके अंदर एक तरह का जो है बलून इसके अंदर इंटर है, और ये बलून जो है इसको इन्फ्लेट किया जाएगा। जब इस बलून को जो है इन्फ्लेट किया जाएगा तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये बलून फूल चुका है, और ये जो हमारा यहाँ पर जो इसका डायामीटर था हमारे प्लेग का, और वो प्लेग का डायामीटर जो है कंप्रेस हो गया। अब प्लेग जो है वो खुल चुका है, और जब हमने बलून निकालेंगे तो एक तरह की यहाँ पर जाली भी हम लगा देते हैं। तो ये जाली जो है इस तरह की, ऐसी एक तरह की जाली बनी होती है, और ये जाली जो है एक तरह से एक जगह पे खुलती है, तो वहाँ से बंद नहीं होती, और ये यहाँ पर लगी हुई होती है, ब्लड जो है फ्लो करता रहता है। तो ये होता है इसके अंदर हमारी एंजियोप्लास्टिसिटी के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास पहले आर्टरी थी। अगर हम यहाँ से काट कर आर्टरी को दिखाएं तो ये हमारी जो है वो यहाँ पर पहले आर्टरी थी, और यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पर कैथेटर इंटर किया, और जैसे ही हमने जो है बलून को फुलाया ऐसे, तो ये जो मास था ये बंद हो चुका। अब ये जो इतना बड़ा जो है यहाँ पर होल हो चुका है, और ये जो है यहाँ से ब्लड जो है अब फ्लो कर सकता है। तो ये हमारा था एंजियोप्लास्टिसिटी का, जिसके अंदर जो है एक बलून को यूज़ किया जाता है, और उसको ब्लड वेज़ल के अंदर डाला जाता है, और बलून को फुलाया जाता है ताकि वो प्लेक है वो कंप्रेस होकर बंद हो जाए, और हमारी ब्लड वेज़ल जो है वो खुल जाए, और उससे ब्लड पास करने लगे। तो उसके बाद हम आते हैं ओपन हार्ट सर्जरी पर। ओपन का वर्ड यूज़ होता है खुले हुए होने के लिए। तो हम जो है इंसान को काट के हार्ट तक पहुँचें और उसे अपने हाथों से जो है वो उसकी सर्जरी करें, उसे जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसेस इन विच द ब्रेस्ट बोन बीइंग क्रैक्ड ओपन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सेस टू द हार्ट। ये जो है इसके अंदर हम जो है वो हड्डियों से जो ढांचे को उसको बाहर से काटते हैं और उसको ओपन करते हैं, और डायरेक्ट जो है वो हम हार्ट तक एक्सेस लेते हैं, मतलब डायरेक्ट हम हार्ट तक पहुंचते हैं, और उसकी डायरेक्ट जो है वो हम हाथों से अपने हाथों से सर्जरी करते हैं। तो ये डॉक्टर्स जो उसे हार्ट तक जो है वो डायरेक्ट उसकी एक्सेस लेते हैं, तो इसे ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। अलोइंग सर्जन टू फिक्स हार्ट प्रॉब्लम्स। कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम्स है उसे जो है वो हम अगर काट कर हम जो है वो काट कर उसके अंदर जो है वो सर्जरी करें, तो उसे जो है वो हम ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। वाइल द पेशेंट इज़ प्लेस्ड ऑन द हार्ट लंग मशीन। इस मशीन को जो है वो हार्ट लंग मशीन कहते हैं, और ये जो है एक तरह की मशीन है जिसके अंदर पेशेंट को जो है वो लेटाया जाता है, और वहाँ पर जो है सर्जरी की जाती है। ओपन हार्ट सर्जरी इज़ प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली नोन एंड फेयर्ड ऑफ ऑल द ऑपरेशन। ये एक बड़ी और मशहूर जो है ऑपरेशन होती है, और ये जो है बहुत डरावनी है, बहुत जो है वो इससे लोग बहुत डरते हैं। बट इन राइट हैंड्स, लेकिन अच्छे हाथों में, मतलब होशियार डॉक्टर के हाथों में
ओपन हार्ट सर्जरी कैन बी रिमार्केबल, सेफ एंड इफेक्टिव, एसोसिएटेड विद एक्सीलेंट आउटकम्स फॉर पेशेंट। तो ये पेशेंट्स को बहुत अच्छे फ़ायदे दे सकती है और ये बड़े जो है वो बड़े बड़े फ़ायदे दे सकती है। हार्ट की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी एक अच्छी सर्जरी है, लेकिन इससे लोग पता नहीं क्यों ज़्यादा डरे हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो है वेल नॉन मीन्स बहुत ही मशहूर जो है वो ये सर्जरी है और ये होशियार डॉक्टर जो है वो अच्छे से इसे कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ट्रीटमेंट्स ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जल्द ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो को इसी बात पे वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम जो है वो नया चैप्टर जल्द से स्टार्ट करें और हम कंटिन्यू करें आगे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।